अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइन या फिर निष्ठ के बारे में। ये दोनों लफ्ज़ का मतलब है नहीं। उर्दू ज़बान में हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज़ है, यानी कि मैंने खाना नहीं खाना या फिर मुझे भूख नहीं है। हम हमेशा जो है नहीं लगाते हैं। जर्मन ज़बान में हमारे पास नहीं के दो वर्ड्स हैं, एक है काइन और दूसरा है निष्ठ। काइन और निष्ठ दोनों का मतलब उर्दू में है नहीं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। इसका एक रूल है जो कि हमेशा ही अप्लाई होता है। तो आज इस वीडियो में हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे कि आपने किस वक्त आपने काइन लगाना है और किस वक्त आपने निष्ठ लगाना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों वर्ड्स का मतलब है उर्दू में, या आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है नो या फिर नहीं। सबसे पहले हम आ जाते हैं काइन की तरफ कि आप काइन जो है कब इस्तेमाल करेंगे। तो काइन के लिए जो है, जब भी आप किसी इस्म के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि नाउन के बारे में बात हो रही हो, यानी कि अगर नाउन जो है वो उन बिस्टिम्ड आर्टिकल के साथ है या फिर उन बिस्टिम्ड आर्टिकल के साथ है। बिस्टिम्ड आर्टिकल और उन बिस्टिम्ड आर्टिकल जो हैं, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जो है उसके अंदर देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आप काइन जो है हमेशा जनरली हमेशा जो है काइन आप इस्तेमाल करेंगे नाउन्स के साथ, इस्म के साथ। इस, दस, आइन, कुली। कुली कहते हैं पेन को। क्या ये एक पेन है? नाइन, दस, इस्ट, काइन, कुली। नहीं, ये पेन नहीं है। यानी कि इस, दस, आइन, कुली। कुली जो है वो नाउन है, इसलिए इस्म है। इसलिए जो है उसके साथ में आप जब नो का जुमला बनाएंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे काइन। दूसरा है कि अगर कोई आर्टिकल है जिसके साथ में कोई नाउन है जिसके साथ में आर्टिकल नहीं लगता, तो भी आपको काइन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि आप जब भी कोई नाउन हो, वो उसके साथ में आर्टिकल हो या ना हो, उसके साथ में आपको काइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखी है। जिंद जी पाकिस्ताना, क्या आप पाकिस्तानी हैं? नाइन, इश बिन काइन पाकिस्ताना इश बिन इंडा। नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे आप दोनों जो हैं दोनों पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि हम नाउन्स यानी कि इस्म की बात कर रहे हैं। तो इस्म हो, नाउन्स हो, तो आपने हमेशा काइन इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं निष्ठ की तरफ। तो निष्ठ जो है आप इस्तेमाल करेंगे पोजेसिव आर्टिकल के साथ। अगर आपको नहीं पता कि पोजेसिव आर्टिकल क्या है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो जो है जो पोजेसिव आर्टिकल के बारे में है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको पता हो कि नाउन्स जो है पोजेसिव आर्टिकल्स होते हैं, जैसा मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, जो कि बताते हैं कि किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि किसी की कोई चीज़ है, वो उसे कहते हैं पोजेसिव आर्टिकल। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा सा ब्रीफली बता रही हूँ। तो नाउन्स जो कि पोजेसिव आर्टिकल के साथ लगे हों, वहाँ पर आप निष्ठ इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था अभी काइन के अंदर कि अगर आप उनबस्टिम्ड आर्टिकल हो या फिर कोई आर्टिकल ना हो, तो आप काइन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस जुमले में, इस मिसाल में, इस, दस, डाइन, कुली। डाइन जो है वो पोजेसिव आर्टिकल है। पोजेसिव आर्टिकल यानी कि तुम्हारा। क्या ये तुम्हारा पेन है? नहीं, ये मेरा पेन नहीं है। नाइन, दस, इस्ट, निष्ठ, माइन, कुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अब काइन नहीं लगाया, हमने अब निष्ठ लगाया, क्योंकि निष्ठ के फौरन बाद आप फिर से पोजेसिव आर्टिकल माइन देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है वर्बन। यानी कि वर्बन जो होते हैं वो लफ्ज़ होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का एक्शन होता है, यानी कि जो कि काम का बता रहे होते हैं। लिखना, पढ़ना, सुनना, खाना, चलना, सोना, ये सारे जो लफ्ज़ हैं वो किसी काम के बारे में बता रहे हैं, तो उनको कहते हैं हम वर्बन। तो वर्बन जो होते हैं उनके साथ में हमेशा जो है वो निष्ठ लगता है। मिस्टस टू मिट मिया स्पीलन। स्पीलन कहते हैं खेलने को। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? नाइन, इश, मिस्टर, निष्ठ।
کیا تم میرے ساتھ کھیلنے چاہتے ہو؟ Nein, ich möchte nicht. نہیں، میں نہیں چاہتا. یعنی کہ یہاں پہ آپ پھر nicht لگائیں گے. میں ایک بار پھر آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں. nicht جو ہے آپ لگائیں گے اگر آپ کے پاس پوزیسیو آرٹیکل ہے ناؤن کے ساتھ. پوزیسیو آرٹیکل ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کسی چیز کسی کسی کی چیز کا ریلیشن کسی انسان کے ساتھ، یعنی کہ میرا گھر، تمہاری گاڑی. یہ جو ہے میرا تمہارا جو ہے یہ پوزیسیو آرٹیکل ہے. اگر یہ جملے کے اندر ہے تو آپ کو نشٹ لگانا ہے. اور اگر ویربن ہے یعنی کہ جو کہ کام والے لفظ ہیں جن کے اندر سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا، رونا، ہنسنا، یہ جو ہے یہ ویربن ہے. ان کے ساتھ میں جو کوئی کام کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں آپ پھر نشٹ لگائیں. اندر پوائنٹ از کہ نشٹ آپ کب لگائیں گے، وہ ہے ایڈجیکٹیوز کے ساتھ میں. ایڈجیکٹیوز وہ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ناؤن کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی کہ لال گاڑی، تو لال جو ہے وہ گاڑی کو بارے میں اور مزید انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی کہ وہ ایڈجیکٹیو ہے اور گاڑی جو ہے وہ اسم ہے. تو اگر تو ایڈجیکٹیوز ہیں جملے کے اندر، آپ کسی ایڈجیکٹیو کے بارے میں کے ساتھ میں نو لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر نشٹ لگائیں گے. یہاں پہ جملہ جو میں نے لیا ہے وہ ہے ich bin nicht hungrig. hungrig کہتے ہیں بھوک لگے ہونے کو. تو یعنی کہ یہ جو ہے ابھی اسٹیٹ بتا رہا ہے جو کہ جملہ بول رہا ہے، یعنی کہ جو اسپیکر ہے وہ کہہ رہا ہے ich bin nicht hungrig، مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی، تو یا پھر میں بھوکا نہیں ہوں. یعنی کہ یہ بھوکا ہونے، ورڈ hungrig جو ہے اس کا مطلب ہے بھوکا ہونا. تو یہاں پہ کیونکہ یہ اب ایڈجیکٹیو ہے، یہ اس عشق کے بارے میں بتا رہا ہے تو آپ نشٹ لگائیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اشہاب کائن ہونگا، تو ہونگا جو ہے یہ ناؤن ہے، اس کے ساتھ میں پھر آپ کائن لگائیں گے، آپ نشٹ نہیں لگائیں گے. اشہاب کائن ہونگا یعنی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، بھوک جو ہے وہ اسم ہے. اش بن نشٹ ہونگرش، میں بھوکا نہیں ہوں، تو یہاں پہ آپ پھر نشٹ لگائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ اب تھوڑا سا فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر تو اب وربس ہیں یا پھر ایڈجیکٹیوز ہیں یا پھر پوزیسیو پرونومن ہے تو آپ نشٹ لگائیں گے، لیکن جب بھی آپ ناؤنس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کائن استعمال کریں گے. آج کے لیے یہاں کے آج کی ویڈیو جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو نشٹ اور کائن کا جو ہے فرق وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہو. لیکن اگر کسی قسم کی کوئی سوال رہ گئے ہوں یا آپ کو کوئی جگہ سمجھ نہیں آئی تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ چھوڑ دیجیے گا. میں جلد سے جلد کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ.